दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जानेंगे इस इलेक्ट्रिक मेन बोर्ड की कनेक्शन वायरिंग कैसे करते हैं। ये 3 फेज का मेन बोर्ड है और हमें 3 फेज का मोटर चलाना है। पर यहाँ पे एक पावर सप्लाई हमारा सिंगल फेज है, एक पावर सप्लाई 3 फेज है। चाहे जनरेटर हो या मेन गवर्नमेंट पावर सप्लाई लाइन हो, कोई आपका सिंगल फेज हो सकता है, कोई एक 3 फेज हो सकता है, दोनों में से कोई भी। हमारे केस में यहाँ पे गवर्नमेंट मेन पावर सप्लाई लाइन सिंगल फेज है, 3 फेज उपलब्ध नहीं है। और यहाँ पे जो जनरेटर है यानी डीजी हमारे पास जो है वो हमारा 3 फेज का है। तो वहाँ पे इस तरह की बोर्ड हम बना रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं इसकी कनेक्शन वायरिंग और ये किस तरह से काम करता है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक ये बोर्ड है और इस बोर्ड के ऊपर जो भी हमें चेंज ओवर स्विच, पैनल इंडिकेटर, एमसीबी बॉक्स या जो वायर के लिए ड्रिल करना था होल वो हमने कर लिया है और इन सब को फिटिंग कर लिया है स्क्रू के थ्रू। किस तरह से फिटिंग किया जाता है, मार्किंग किया जाता है, इसके ऊपर बहुत सारा मैंने वीडियो बनाया है, उन वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए अब यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले ये चेंज ओवर स्विच है 3 फेज का, क्योंकि 3 फेज का ये बोर्ड है और 3 फेज का मोटर चलाना है। और इसके बाद ये 3 फेज के लिए 3 पैनल इंडिकेटर है और ये टीपीएन एमसीबी है 3 फेज लाइन के लिए। और ये जनरेटर के लिए है ग्रीन कलर का और यहाँ पे एसपीएन एमसीबी है, क्योंकि जो हमारा लाइन है वो सिंगल फेज है। अब यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम वायर लेंगे और जैसे ये वायर हम ले लिए, यहाँ पे हमेशा ये ध्यान रहे कि किसी भी बोर्ड को बनाते समय, कनेक्शन करते समय जितना आपका लोड होता है उसके हिसाब से चेंज ओवर स्विच या एमसीबी या वायर लगता है। हमारा यहाँ पे 3 से 5 एचपी का मोटर चलना है। फाइनली 5 एचपी से ऊपर नहीं चलेगा, 3 एचपी रेगुलर चलेगा। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे लिए हैं। थोड़ा सा जो एमसीबी है वो हेवी है, पर इससे कम का मिल जाता तो बेटर रहता, पर मार्केट में जो मिला वो हम लगा रहे हैं। चेंज ओवर स्विच ज़्यादा हेवी लगाए हैं। उसके बाद यहाँ पे वायर लिए हैं और ये जो एमसीबी के अंदर आइसोलेटर पॉइंट है उसी साइड हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे और साइड यहाँ पे एमसीबी है तो इधर हमारा फेज कनेक्शन होगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आइसोलेटर साइड हम न्यूट्रल वायर को डालेंगे और न्यूट्रल लाइन का कनेक्शन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, वायर को हमें इस तरह से डाल लेना होता है। एमसीबी बॉक्स जो भी आपका लग रहा है इस टाइप या जिस भी टाइप का, बस एमसीबी के अंदर वायर जा कर के कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे इस तरह से इस वायर को मोड़ लिए। अब उसके बाद यहाँ पे एमसीबी लेंगे और एमसीबी के अंदर इस तरह से इस वायर को डालेंगे और यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। इसी तरह से अब यहाँ पे फेज कनेक्शन कर रहे हैं, जैसे ब्लू कर रहे हैं, इसके बाद येलो कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे रेड करेंगे। तो ये RYB और न्यूट्रल हो गया, यानी 3 फेज RYB हुआ और उसके बाद ब्लैक हमारा न्यूट्रल हुआ। अब इसके बाद इस वायर को लेकर के आएंगे चेंज ओवर स्विच में। अब बस याद रहे कि यहाँ पे चेंज ओवर स्विच के अंदर राइट साइड हम न्यूट्रल डाल रहे हैं, क्योंकि एमसीबी के अंदर भी राइट साइड न्यूट्रल था, तो थोड़ा सीरियल बाई हो जाता है, बेटर रहता है। इस चारों वायर को यहाँ पे चेंज ओवर स्विच के अंदर डाल लिए। उसके बाद 4 वायर और लेंगे। ये 1 mm का वायर है, जो पैनल इंडिकेटर है ना उसके लिए चेंज ओवर स्विच से हम लूपिंग कर देंगे, ताकि किसी भी तरह का इस बोर्ड के अंदर ज्वाइंट नहीं हो, टेप नहीं हो, तो लाइफ ज़्यादा होता है। तो चलिए यहाँ पे टिप भी आप लगा सकते हैं, बहुत सारा वीडियो में हमने दिखाया हुआ है। यहाँ पे चेंज ओवर स्विच के अंदर आते हैं और यहाँ पे जो न्यूट्रल दोनों वायर हो गया, जैसे एक एमसीबी से आ रहा है और एक आपका पैनल इंडिकेटर के लिए, इसी तरह से फेज है, 2 वायर हो गया। इस सब को इस तरह से चेंज ओवर स्विच के अंदर इस तरह से डाल लेंगे। इसके अंदर आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपस में दोनों वायर को जोड़ लेंगे, आपस में प्रॉपर तरह से टाइट कर लेंगे। और उसके बाद जो बसवार लाइन होता है वो आउटपुट होता है, लोड के लिए होता है, बहुत सारा वीडियो में हमने बताया हुआ है। तो उसमें कनेक्शन नहीं किया जाता है, क्योंकि ये इनपुट लाइन है। जब आउटपुट करेंगे तो बसवार लाइन से आउटपुट होगा। तो चलिए बसवार लाइन के बगल में हमें कनेक्शन करना है। जैसे यहाँ पे हम कनेक्शन कर रहे हैं, ये न्यूट्रल हम इस साइड कनेक्शन करेंगे और इसको सबसे पहले चेंज ओवर स्विच को ऊपर इसलिए कर लिए ताकि उसका बेस हिले नहीं। क्या होता है, स्क्रू कसते समय थोड़ा सा हिल जाता है, टेढ़ा हो जाता है, बस उसके लिए। अब यहाँ पे न्यूट्रल वायर को प्रॉपर तरह से डाल दिए और यहाँ पे हम कनेक्शन कर लिए।
इसी तरह से जो फेज है उसका कनेक्शन होगा, दोनों वायर को आपस में जोड़ेंगे, इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। तो हमारा ब्लू के बाद ये येलो है, येलो का यहाँ पे हम कनेक्शन इस तरह से कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे जो रेड है उसका कनेक्शन कर लेंगे और यहाँ पे जो वायर हमारा लंबा है उसको बैक साइड रिवर्स कर लेते हैं इस तरह से। तो ये RYB यानी रेड येलो ब्लू फेज तीनों कनेक्शन हो गया और लास्ट में हमारा ब्लैक न्यूट्रल लाइन कनेक्शन हो गया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इस बोर्ड के बैक साइड आते हैं और पैनल इंडिकेटर का कनेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, जो फेज वायर है, जैसे रेड हमने रेड कलर के लिए डाला था तो यहाँ पे रेड के डाल देंगे, यानी रेड का जो फेज है रेड पैनल इंडिकेटर में हो जाएगा। इसी तरह से येलो के अंदर हो जाएगा, इसी तरह से ब्लू के अंदर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो न्यूट्रल वायर है वो लूपिंग हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल तो एक ही रहता है। तो यहाँ पे छोटा वायर का टुकड़ा लेंगे, आपस में इस तरह से जोड़ेंगे और इस तरह से इसके अंदर हम डाल दिए। एक पॉइंट जो है किसी भी इंडिकेटर को एक न्यूट्रल एक फेज चाहिए तो फेज हमने दे दिया है, ये न्यूट्रल दे दिया। इसी तरह से लूपिंग हो गया और इसी तरह से ये लूपिंग हो गया, तीनों के अंदर हमारा न्यूट्रल लाइन भी चला गया। तो TPN MCB 3 फेज का लाइन MCB से लेकर चेंज ओवर स्विच और पैनल इंडिकेटर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम लेंगे SPN MCB यानी सिंगल पोल एंड न्यूट्रल, इसे डबल पोल MCB भी कहा जाता है पर SPN है क्योंकि एक आइसोलेटर होता है। इसके अंदर दो वायर इस तरह से बैक साइड से हम डाल लेंगे, एक ब्लैक एक रेड, क्योंकि सिंगल फेज लाइन है। और यहाँ पे इसमें भी आइसोलेटर है तो इसी साइड न्यूट्रल लाइन कनेक्शन होगा, थोड़ा ध्यान देंगे और कनेक्शन कर लेंगे। अब इसके बाद इसके बगल में फेज लाइन का कनेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से प्रॉपर तरह से फुल टाइट होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए कोई भी वायर कनेक्शन करते समय। यहाँ पे इसके बाद इस वायर को लेकर के आएंगे चेंज ओवर स्विच के अंदर। तो जैसे यहाँ पे चेंज ओवर स्विच के अंदर क्या करते हैं, अब इस साइड फेज डालेंगे, न्यूट्रल के सामने ही डालना है जो पहले आपने कनेक्शन किया है, उल्टा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ जो ये होल है इसको स्पेयर छोड़ देंगे, 3 फेज रहता तो यूज होता, अभी नहीं यूज होगा। इसके बाद दो वायर लिए हैं, जो हमारा ग्रीन कलर का वायर है और यहाँ पे ग्रीन कलर का पैनल इंडिकेटर भी सिंगल फेज लाइन के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस वायर को आपस में जोड़ लेंगे न्यूट्रल के साथ और इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पे सामने बिल्कुल कनेक्शन कर देंगे। बसवार लाइन में नहीं होना चाहिए क्योंकि बसवार लाइन आउटपुट के लिए होता है, इनपुट के अंदर बसवार लाइन नहीं होता है। इसके बाद ये फेज वायर को हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे, पर इसके साथ कुछ वायर का टुकड़ा लेंगे और इसके साथ जोड़ लेंगे और इसके बाद इसका कनेक्शन इसके अंदर डाल करके प्रॉपर तरह से कर देंगे। स्क्रू को सबसे पहले खोल लिया जाता है ताकि उसके अंदर स्पेस हो जाए और पूरा इसके अंदर प्रॉपर तरह से डाल करके यहाँ पे स्क्रू को फुल टाइट करेंगे, लूज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ये सिंगल फेज है तो लूपिंग करेंगे, यानी एक ही फेज को यहाँ पे हम लूपिंग करके कनेक्शन कर लेंगे। तो चलिए ये वाई के सामने हमने कनेक्शन कर लिया, यानी वाई फेज के, और इसके बाद लास्ट वाला ब्लू फेज के सामने हमने कनेक्शन कर दिया, यानी एक ही फेज को हमने लूपिंग कर दिया। यहाँ पे ये लूप हो गया और इस चेंज ओवर स्विच के अंदर कनेक्शन कंप्लीट है। जो वायर लंबा है बैक साइड रिवर्स लेते हैं और चलिए यहाँ पे बस ध्यान रहे सामने सामने न्यूट्रल कभी पलटना नहीं चाहिए, 3 फेज लाइन में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसके बाद दो वायर है हमारा पैनल इंडिकेटर का, ग्रीन कलर अभी जोड़े हैं वायर, उसको यहाँ पे पैनल इंडिकेटर के अंदर प्रॉपर तरह से डालेंगे और स्क्रू को यहाँ पे टाइट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, दोनों वायर को जोड़ लिए तो यहाँ पे इसका भी कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो कुछ पॉइंट है आपको सबसे पहले मैं समझा दूँ, अच्छी तरह से आपको समझ लेना है। कनेक्शन इस बोर्ड का कंप्लीट है, बस यहाँ पे MCB बॉक्स आपको लगाना है इसके अंदर लाइन दे करके, जैसे MCB बॉक्स का स्क्रू होता है उसके थ्रू इसको फिटिंग कर लेना है। पर यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए, सिंगल पोल MCB के अंदर सिंगल फेज का लाइन आएगा, 3 फेज के अंदर 3 फेज, जैसे सिंगल फेज हो गया इसके अंदर SPN MCB में जो सिंगल फेज का लाइन है, और इसके अंदर 3 फेज का लाइन का कनेक्शन होगा। अब इस चेंज ओवर स्विच के अंदर कुछ पॉइंट आपको समझाते हैं जो ध्यान में रखना है, कहीं पे भी इस तरह से कनेक्शन कर रहे हैं तो सामने सामने हो गया। जो बसवार लाइन है ना, ये तीन से आपका मोटर चलेगा, यानी मोटर का वायर है इसके अंदर कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, आप नीचे से आउटपुट कीजिए या ऊपर से, दोनों साइड से जगह रहता है। हम ऊपर से फिलहाल करने वाले हैं, उसके लिए होल भी किए हैं। अब यहाँ पे न्यूट्रल जो है उस जगह पे यूज होता है, सिंगल फेज का लोड चलाना है, जैसे न्यूट्रल यहाँ से आउटपुट होगा, कुछ नॉर्मल लोड है, लाइट है, फैन है, उसके लिए न्यूट्रल यूज होगा। ये ऊपर करेंगे ना, चेंज ओवर स्विच को ऑफ करके ऊपर किए हैं, तो जो आपका 3 फेज का मोटर है
वो चलेगा, साथ में सिंगल फेज का जो लोड है वो चलेगा, लेकिन नीचे अगर करेंगे तो 3 फेज का मोटर नहीं चलेगा। ये हमेशा याद रहे, क्योंकि सिंगल फेज को सिर्फ लूपिंग किए हैं इमरजेंसी के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट का अगर रहता 3 फेज लाइन ना तो 3 फेज लेते तो यहाँ पे चलता मोटर। पर यहाँ पे काफ़ी कॉस्ट आ रहा था लाइन लेने में, तो इन्होंने अपना जनरेटर एक बैठा लिया, काफ़ी देहात एरिया है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने कनेक्शन किया है, जिधर सिंगल फेज है उधर से 3 फेज का मोटर नहीं चलेगा। इस बोर्ड को बस लगा देना है, चेंज ओवर स्विच से आउटपुट कनेक्शन हो जाएगा, एमसीबी में इनपुट। लेकिन इस बोर्ड को हम जहाँ पे लगाएंगे वहाँ पे पार्टी अलाउ नहीं कर रहा है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए हम वहाँ पे लगा करके नहीं दिखाएंगे। पर इस तरह से बोर्ड को बनाइए, चेंज ओवर स्विच से आउटपुट कनेक्शन कीजिए, एमसीबी में इनपुट कीजिए। ये वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट करके ज़रूर बताइए।